सब्सक्राइब करें इंडियन ब्लॉगर रेणुका, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज 8 सितंबर है और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को। और यहाँ पे नित्या दिखी कि सारे पत्ते जो है ना उसको तोड़कर खाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं उसके मुंह से निकाल रही हूँ। फिर भी वो ले ही लेती बार बार। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और हम लोग खाना बना रहे थे। मैं और नित्या भी साथ में, मेरे को मतलब खेल रही थी वो भी और मैं, दोनों मिलके खाना बना रहे थे। और यहाँ पे फिर उसको लेके आई, थोड़ी सी रोने लगी थी तो। और यहाँ पे कुछ सामान आया है जो मेरे हस्बैंड गए थे डी मार्ट, तो डी मार्ट से सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो ये है विनेगर, ये डार्क सॉस, और साथ ही में यहाँ पे सेजवान चटनी भी लेके आए हैं। बहुत टाइम के बाद लेके आए सेजवान चटनी। और साथ ही में ये हक्का नूडल्स है, वो और अच्छा भी लगता है घर पे बनाया हुआ, क्योंकि अभी तो हम लोग बाहर का कुछ खाते नहीं है, इसलिए घर पे ही सारी चीज़ें बना लेते हैं। और ये है नींबू का फूल आता है ना, वो है जो दाल में, गुजराती दाल में या फिर ढोकला बनाने के लिए काम आता है। और यहाँ पे लिज्जत के पापड़ है। साथ ही में केचप भी मंगवाया था, वो भी ख़त्म हो चुका था। और ये पतंजलि का केश कांति, और साथ ही में दूसरा भी बहुत सारा सामान है। ये स्क्रब है गाला का, और ये है बेसन भी ख़त्म हो चुका था, तो वो भी मंगवा लिया है। और ये वाइप्स है, जो गाला के स्पॉन्ज वाइप्स आते हैं ना, वो है। ये भी सारे बहुत काम आते किचन में, तो वो भी मैंने मंगवा लिए है इस बार। ये 5 टोटल होते हैं, तो अच्छी तरह से ये घर की थोड़ी सी क्लीनिंग के लिए मैं एक यूज़ करती हूँ और दूसरा किचन के लिए। और ये मकई का पोहा है स्नैक वगैरह बनाने के लिए, जो तल के इसको, जो ममरा के अंदर हम बना सकते हैं। और ये ऑल आउट ले मंगवाया था, ये भी ख़त्म हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी घर में ख़त्म ही हो जाती है। और ये एक्सो मंगाया है, ये वाला एक्सो अच्छा रहता है, लॉन्ग चलता है, इसलिए मैं यही मंगा देती हूँ एक्सो। और ये गाला का स्क्रब है, सुपर स्क्रब है, ये भी बहुत इजी है बर्तन वर्तन धोने के लिए। तो इतना सामान था। साथ ही में दूसरा भी मंगवाया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहली बार मैंने मंगवाया है ये गो का मोज़रेला चीज़ मंगवाया है। ये जो ब्लॉक में आया है, इसके पहले हम लोग अमूल का यूज़ करते थे जो मोज़रेला चीज़ आता है, लेकिन ये थोड़ा सा ही मंगाया है क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये ब्लॉक में मंगवाया। 200 ग्राम्स का है। और ये है किया का पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो अगर पिज़्ज़ा में ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी मंगवा लिया है। और साथ ही में नित्या के लिए आया है पियानो, तो नित्या यहाँ पे खेल रही है, पियानो एंजॉय कर रही है। तो अभी तो उसको नया नया लग रहा था, फिर भी हमने इसको सिखाया कि भाई इस तरह से इसको बजाना है, तो बजाती है और अच्छे से एंजॉय कर रही थी। के बाल तो देखो, कोई रबड़ 2 बार निकाल दिया, 2 बार रबड़ निकाल दिया नित्या ने। हेलो कर दो, हेलो 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 कर दे, हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय नित्या, हाय कर दे, हाय 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 कर दे, हाय हाय। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ट्राइपॉड मत। हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो कर दे, सबको हेलो कर दे, सबको हेलो कर दे।
गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आपने मेरा पोस्ट देखा ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो उनको सबको मैं बता दूँ कि बहुत दिनों के लिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कोविड के रिलेटेड। तो अभी भी है, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा गला जो है वो पूरा बैठ चुका था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी सही से। बहुत ही गरारे दवाई वगैरह लेने के बाद मेरा गला अच्छी तरह से खुल पाया। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और आज डेट है 8 सितंबर और मंगलवार को मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों पहले व्लॉग बनाया था। गए महीने यानी कि जुलाई में अगस्त में मैंने लास्ट एंडिंग में व्लॉग बनाया था। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और नित्या की भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। आई एम सॉरी गाइस, पर बहुत ज़रूरी था मुझे और नित्या को दोनों को थोड़ा सा हेल्थ के लिए। अभी इसको देखो, कैमरे मैन है। बात तो कर लेंगे बच्चा, बात तो कर लेंगे सबसे। बात कर लेते हैं, फिर बाद में लेना। तो मेरे सामने पूरे 4 कोरोना के केस थे और एग्जैक्ट मेरे बाजू में जो मेरा फ्लैट है उसी में मतलब दूसरे 4 केस और आए थे। यानी टोटल मेरे एक ही फ्लोर पे 4 मकान है। 2 मकान में कोरोना के 8 पॉजिटिव और एक मकान मेरा है और एक सामने मकान है जो मतलब मेरे सामने नहीं, उसके बाजू में एक है, वो पूरा एम्प्टी रहता है। तो टोटल एक ही फ्लोर पे 4 मकान में से 3 मकान में जो पूरा भरा हुआ है उसके अंदर से टोटल 2 मकान में पूरा कोरोना पॉजिटिव। में से जो मैंने आपको बताया कि 3 मकान जो है उसमें रहते हैं लोग और उसमें से मेरा घर छोड़ के बाकी 4 दोनों में कोरोना पॉजिटिव केस थे। और इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे इतना डर लगने लगा था कि मैं क्या बताऊँ। व्लॉग तो ठीक, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। ऊपर से नित्या की तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरी तबीयत में ये प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरी हेल्थ के इश्यू ये हो रहे थे कि मुझे सर्दी, खांसी, फीवर, साथ ही में ये सारी सिचुएशन मतलब कोविड के पूरे सिम्टम्स थे मेरे में। और उसी दौरान मैंने अपना कोविड टेस्ट भी कराया, लेकिन गॉड ब्लेस कोविड जो टेस्ट था वो मेरा नेगेटिव आया। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है। कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल सर्दी खांसी हो रखा है मुझे और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से लिए मैं थोड़ी सी अच्छा लगा कि नहीं कोई बात नहीं। अभी इतना मैं घर का दरवाज़ा बिल्कुल ओपन नहीं कर रही हूँ। 1 सेकंड के लिए भी मैं कुछ के लिए भी दरवाज़ा ओपन नहीं कर रही हूँ। बस मेरे हस्बैंड जाते तो उनको बोलते निकलो तो अच्छी तरह से ध्यान से निकल जाना, और जाते ही मैं सैनिटाइज़र वगैरह डाल देती हूँ। नित्या को तो डोर के पास जाने भी नहीं देती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेरे घर के सामने एग्जैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, 3 फुट या 4 फुट का डिफरेंस होगा उनके गेट का। उससे ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि फ्लैट है और बहुत पुराना फ्लैट है, तो एकदम सामने डोर है हम लोग का। और ऐसे सारी सिचुएशन में एक चीज़ ऐसी हुई कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अगर किसी चीज़ को, अगर मेरे साथ ये चीज़ होती ना तो मैं ये सोचती कि मुझे हुआ है लेकिन किसी और को ना हो, उसका पूरा ध्यान रखती। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते नहीं है या सोचने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि जो हमारे सामने वाले हैं, मैं ऐसे कभी उनके बारे में ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया वो बहुत ही ठीक नहीं था, बहुत हद तक ठीक नहीं था। जो मुझे भी लगा कि ये चीज़ उन्होंने जो की है वो सही नहीं है। उसके बाद मुझे पुलिस को भी बुलाना पड़ा इस चीज़ के लिए। अच्छा नहीं लगता है कि हम एकदम सामने ही रह रहे फिर भी मुझे कंप्लेन करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, मैंने उन लोग के लिए कंप्लेन की क्योंकि वो सारे क्वारंटाइन रखे हुए थे। उनका अभी 11 तारीख या 12 तारीख तक का डेट लिखा हुआ है वहाँ पे क्वारंटाइन का, उन्होंने स्टिकर लगवाया है एएमसी की तरफ से। फिर भी वो लोग अपना दरवाज़ा डोर पूरा ओपन करके आराम से बैठे, कुछ हुआ ही ना हो उस तरह का बिहेवियर है उनका।
और ये सारी चीज़ देख के मुझे डर लगने लगा कि यार आप क्वारंटाइन हो, आप दरवाज़ा बंद रखो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो किसी के साथ कि यार सामने एग्जैक्ट सामने मेरी छोटी सी बच्ची है 11 मंथ की, और आपको उसकी भी नहीं पड़ी है यार खुद। तो अगर आप दवाई ले रहे हो, मैं नित्या को लेके कहाँ जाऊँगी? मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको लेके कहीं इस तरह से जा पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब है, साथ में वो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। मेरे घर में आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो कोई नहीं है मेरे हस्बैंड और मेरे सिवा, और ऐसी सिचुएशन में हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और नित्या की भी हो जाएगी, तो मैं कैसे दौड़ूंगी? इस चीज़ के लिए मुझे बुलाना पड़ा पुलिस। तो वो लोग को मैंने ऐसे मेरी यही कंप्लेन थी कि भाई उनको बोल दो कि भाई दरवाज़ा बंद रखे, मैंने कोई केस नहीं किया वो लोग पे, लेकिन बस जस्ट इतनी सी कंप्लेन थी कि भाई उनको बोलो कि अपना दरवाज़ा क्लोज रखिए, क्वारंटाइन के है तो पूरा क्वारंटाइन के हिसाब से अपने घर में रहिए। लेकिन नहीं, उनको कुछ भी छोटा छोटा कचरा डालने के लिए वो गेट के पास उनका जो बाल्टी है ना, मतलब डस्टबिन भी मेरे घर के सामने रखते हैं। मैं उनको 1000 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो हटाते नहीं है उस डस्टबिन को। फिर भी कोई नहीं, भी सामने ही रहना है, कितना रोज रोज बोलने का। लेकिन फिर भी मैंने वो लेट गो किया, क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ और मैं इतना घर की दरवाज़ा ओपन भी नहीं रखती हूँ। फिर भी ये चीज़ के लिए, ये कोरोना वायरस के लिए समझना चाहिए प्लीज़। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप प्लीज़ समझो, किसी के सामने इस तरह से नहीं ओपन कर रख सकते। और जब तक अगर आपको पता है कि सामने एक छोटा सा बच्चा है, वो भी 11 मन का, यानी 11 महीने का बच्चा, वो कैसे सर्वाइव करेगा इस चीज़ को? इतनी भी सोच नहीं है। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगा। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, लेकिन फिर भी हम वो लोग नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमें तो समझना ही है। और हम इस चीज़ को लेके, मैं तो प्रिपेयर ही हूँ इस चीज़ के लिए। तो बस, और इतने दिनों तक मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी मेरी। आई होप आपने मेरे ब्लॉग मिस किए होंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया था, तो वो भी मैंने थोड़े दिनों पहले ही एडिट करके डाला था, वो भी मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, तो वो भी देख लीजिएगा। और आज थोड़ी सी ग्रॉसरी आई है, ग्रॉसरी कुछ सामान था, और साथ ही में नित्या के थोड़े से खिलौने हम लोग लेके आए। मतलब मैं तो नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो वो लेके आए उसको खेलने के लिए बहुत सारे। और नित्या का बर्थडे भी आ रहा है, अभी तो देर है, लेकिन 20-22 दिन जैसा बाकी है उसके बर्थडे पे, तो उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और एक और चीज़ हुई है, मतलब हमारे फ्लैट में ही, कि 8 जन तो पॉजिटिव थे, और नीचे एक और, नीचे हमारा फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे भी है 3 मकान है, तो वहाँ पे भी 6 लोग पॉजिटिव। यानी हम तो बोले सैंडविच की तरह हो चुके हैं, मतलब नीचे नहीं जा सकते, बस ऊपर भी नहीं, मतलब यहाँ घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, इसलिए वो जाते हैं। हमारी पूरा जो फ्लैट है उसको सील नहीं किया है एमसी ने, बस इतना ही रखा हुआ है। तो वो जो चीज़ चलती रहती है रेगुलर लाइफ, वो तो चलानी है। तो बस नित्या वहाँ पे उसके पापा के साथ अभी खेल रही है, और मैं यहाँ पे आप लोग के साथ टाइम निकाल के बात कर रही हूँ। अभी मुझे बर्तन भी घिसना है और थोड़ा सा खाना भी बनाना है। तो बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग के।
यहाँ पे मैंने ना ढोकला बनाया था मॉर्निंग में, और दोपहर को तो मैंने दाल ढोकली बनाई थी। तो पूरा दिन से ढोकला ढोकला ही चला है आज तो सुबह मैंने ढोकला नाश्ते में बनाया था, तो उसका ही कुछ बैटर बचा था। तो अभी शाम को हम लोग कॉफ़ी बना के पी रहे हैं, तो साथ ही मैंने ढोकला बना ही दिया। मैंने बोला बाद में कौन बनाएगा, तो चाय के साथ भी हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये ढोकला मैंने बनाया, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखनी है तो लिंक दे दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में इसके ऊपर मैंने ना सिंग तेल डाला है, और ये सिंग तेल में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला ढोकला। तो बस इसको इस तरह से मैं चॉक्स में मतलब कटिंग कर लूँगी, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये सब कुछ घर पे बनाना अच्छा लगता है मुझे, और मैं सारी चीज़ें घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस इस तरह से निकाल लेती हूँ इसको। देखिए इसका शेप भी कितना अच्छी तरह से आ चुका है। तो सारा निकाल के मैं एक डिश में ले लेती हूँ, और इसको हम लोग कॉफ़ी के साथ अभी पियेंगे। शाम का समय हो चुका है, और नित्या उसके पापा दोनों बाहर खेल रहे हैं। उसको सारे खिलौने लेके आए हैं, तो उसको खेलने में मज़ा आ रही थी, तो उसको बिठाए खेल रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ कॉफ़ी और ढोकला दोनों। तो मैं इसको निकाल देती हूँ डिश में। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ढोकले की रेसिपी आप बनाते हो तो कैसी लगी है आपको। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे कॉफ़ी भी बन के रेडी है, तो बस उसको भी मैं निकाल के ले जाऊंगी। पहले मैं ढोकले रख के आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए नित्या और उसके पापा दोनों खेल रहे हैं, और नित्या के पास तो बहुत सारे खिलौने आ चुके हैं आज तो सारे खेल रही थी। चीकुरी खिलौने खेल रही है। क्या लेके आई। और हमारा चाय नाश्ता होने के बाद मैं देख रही हूँ तो बहुत ज़ोर से शेड पे आवाज़ आई, जो मेरे खिड़की के बाहर शेड लगे वहाँ पे। तो मैं सोची क्या इतना ज़ोर से कुछ गिरा है क्या, तो देखा बाहर बालकनी में सब खिड़की से, तो इतने सारे बंदर आ चुके थे। तो फिर मैं फटाफट गई और नित्या को भी लेके आई ये सारे बंदर दिखाने के लिए। और यहाँ पे ना बंदर बहुत ही ऐसा खेल रहे थे ना, आपको वहाँ दिख रहा हो तो नीचे की साइड बहुत सारे बंदर थे। आई थिंक 20 जितने से भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे बैठे हुए, इस साइड बैठे हुए, कुछ तो मेरे खिड़की के सेट पे भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे देखो ये पेड़ पे खेल रहा था, और ये तो जोरदार मस्त झूले खा रहा है यहाँ पर अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।